रात के 2 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, पर आपकी आंखें खुली हैं। आप छत को देख रहे हैं और आपका मन वही सोच रहा है जो उसने कल भी सोचा था, और उससे पहले वाले दिन भी, और उससे भी पहले। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो मैं क्या करूंगा? चिंता, वो चीज जो आपको अंदर से धीरे धीरे खा जाती है। आप उससे लड़ते हैं, आप उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। आप खुद से कहते हैं, बस अब मैं और नहीं सोचूंगा, और अगले ही पल वो फिर लौट आती है। चिंता आपकी नींद ले लेती है, आपकी भूख ले लेती है, आपकी हंसी ले लेती है। आप लोगों के बीच बैठे होते हैं और हंसते भी हैं, पर भीतर कहीं कुछ जल रहा होता है। और सबसे बुरी बात क्या है, जानते हैं? चिंता आपसे आपका आज छीन लेती है, किसी ऐसे कल के लिए जो शायद कभी आएगा ही नहीं। आपके पास ये पल है, ये सांस है, ये दिन है, पर आपका मन वहां है ही नहीं। वो किसी और समय में, किसी और जगह, किसी ऐसी लड़ाई में उलझा है जो अभी हुई भी नहीं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे चिंता की, और उस उत्तर की जो आज से 5000 साल पहले एक युद्ध के मैदान में एक रथ पर एक टूटे हुए योद्धा को दिया गया था। वो उत्तर आज भी उतना ही सच है। चलिए शांत होकर बैठिए और गीता सुनिए। ये समझना जरूरी है कि चिंता आखिर करती क्या है, क्योंकि जब तक आप दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो सुनिए, चिंता कोई समाधान नहीं है, वो कोई तैयारी भी नहीं है, वो कोई समझदारी भी नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं चिंता करता हूं क्योंकि मुझे परवाह है, जैसे चिंता करना प्रेम का सबूत हो। पर जरा सोचिए, अगर चिंता करने से समस्याएं हल हो जाती तो दुनिया का सबसे चिंतित व्यक्ति सबसे सफल व्यक्ति होता। पर ऐसा होता है क्या? नहीं, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो सबसे ज्यादा चिंता करता है वो अक्सर सबसे कम कर पाता है, क्योंकि चिंता आपकी शक्ति खाती है, वो आपका समय खाती है, वो आपका ध्यान खाती है, और बदले में आपको कुछ नहीं देती। अब एक काम कीजिए, पीछे मुड़कर देखिए। पिछले साल आपने जिन जिन चीजों की चिंता की थी, उनमें से कितनी सच में हुई? सोचिए, शायद बहुत कम, शायद लगभग कोई नहीं। आपने रातों की नींद खोई उन चीजों के लिए जो कभी हुई ही नहीं, और जो हुई, क्या चिंता करने से आप उन्हें रोक पाए? नहीं, वो फिर भी हुई। तो चिंता ने क्या किया? उसने बस एक काम किया, उसने आपको 2 बार दुख दिया। एक बार जब आप डर रहे थे कि ये होगा, और दूसरी बार जब वो सच में हुआ, और जो चीजें कभी हुई ही नहीं उनके लिए भी आपने पूरी कीमत चुकाई। ये है चिंता का असली स्वभाव। वो भविष्य का दर्द आज उधार ले लेती है, और उस उधार का ब्याज भी आपसे ही वसूलती है। आप वो दुख जी लेते हैं जो कभी आया ही नहीं। एक कहावत है, कायर 1000 बार मरता है, वीर सिर्फ एक बार। चिंता वही 1000 मौतें हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि चिंता बेकार है, पर मैं करूं क्या? मैं चिंता करना बंद कैसे करूं? बहुत सुंदर सवाल, और हम उसका उत्तर जरूर देंगे। पर उससे पहले एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही कमजोर हैं, कि सिर्फ आपका ही मन डरता है।
कि बाकी सब लोग मजबूत हैं और आप नहीं। नहीं, चिंता हर इंसान को होती है। राजा को अपने राज्य की, किसान को अपनी फसल की, माँ को अपने बच्चे की, विद्यार्थी को अपने भविष्य की, बूढ़े को अपने अंत की। कोई भी इससे बचा नहीं है। महल में रहने वाला भी रात को करवटें बदलता है और झोपड़ी में रहने वाला भी। चिंता अमीरी गरीबी नहीं देखती। और अब सबसे बड़ी बात सुनिए। इतिहास का सबसे महान योद्धा, जिसके बाण कभी नहीं चूकते थे, जिसने अकेले पूरी पूरी सेनाओं को हराया था, जिसके नाम से बड़े बड़े राजा कांप जाते थे, वो भी एक दिन चिंता से टूट गया था पूरी तरह से। उसका धनुष उसके हाथ से गिर गया था। उसका नाम था अर्जुन। और उस दिन जो हुआ और श्री कृष्ण ने उससे जो कहा, वो आज भी हर चिंतित मन के लिए रास्ता है। तो चलिए, कुरुक्षेत्र। सुबह का समय, आकाश में हल्की लालिमा है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है। हवा में धूल है और एक अजीब सी भारी चुप्पी, वो चुप्पी जो तूफान से ठीक पहले आती है। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ योद्धा दिखते हैं। लाखों सैनिक, हजारों रथ, हाथी, घोड़े और चमकते हुए हथियार जो सूरज की पहली किरण में जगमगा रहे हैं। फिर शंख बजते हैं। उनकी आवाज धरती को हिला देती है। वो आवाज आकाश तक जाती है। ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये उस समय का सबसे बड़ा युद्ध है। एक तरफ है पांडव, अर्जुन और उसके भाई। दूसरी तरफ है कौरव, उसके अपने चचेरे भाई। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है और उसके सारथी हैं स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन कहता है, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि आज मुझे किन लोगों से लड़ना है। और श्री कृष्ण चुपचाप रथ को आगे बढ़ाते हैं। रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में आकर रुकता है और अर्जुन देखता है, वो सामने देखता है और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट जाता है, क्योंकि उसे सामने दुश्मन नहीं दिखते। उसे दिखते हैं अपने चाचा, अपने गुरु, जिन्होंने उसे धनुष पकड़ना सिखाया था, अपने दादा जिनकी गोद में वो खेला था, अपने बचपन के साथी, वो लोग जिनके साथ उसने खाना खाया था, जिनके साथ वो हंसा था, जिन्हें उसने प्रणाम किया था। और आज उसे उन्हीं पर बाण चलाना है। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। उसका मुंह सूख जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी त्वचा जलने लगती है। और फिर उसका गांडीव, वो महान धनुष जो कभी उसके हाथ से नहीं गिरा, जिसे उठाना भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, आज उसके हाथ से फिसल रहा है। अर्जुन खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वो कहता है, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन भ्रमित है, मुझे कुछ भी शुभ नहीं दिख रहा। अब रुकिए और ध्यान से सोचिए। ये वही अर्जुन है जिसने अकेले पूरी सेनाओं को हराया था, जो मृत्यु से कभी नहीं डरा। तो फिर वो आज क्यों टूट गया? क्या वो युद्ध से डर रहा था? नहीं, अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहा था। वो डर रहा था परिणाम से। उसके मन में वही सवाल चल रहे थे जो आज आपके मन में चलते हैं। अगर मैं लड़ा तो मेरे अपने मरेंगे। अगर मैंने जीत भी लिया तो किस कीमत पर? अगर सब कुछ
बर्बाद हो गया तो देखिए ये क्या है। अर्जुन भविष्य में जी रहा था और वर्तमान में जम गया था। उसका शरीर कुरुक्षेत्र में था और उसका मन किसी और समय में था, एक ऐसे कल में जो अभी आया ही नहीं था। और यही चिंता है। चिंता आपको हिलने नहीं देती, वो आपको काम नहीं करने देती, वो आपके हाथ से आपका धनुष गिरा देती है और आपको वहीं जमा देती है। और ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और उनकी आंखों में न क्रोध है, न उपहास, न झुंझलाहट, सिर्फ करुणा। वो अर्जुन का दर्द समझते हैं। पर सुनिए, वो क्या नहीं करते। वो अर्जुन को झूठी तसल्ली नहीं देते। वो ये नहीं कहते, अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे शब्दों से कुछ नहीं बदलता। आपसे भी लोग यही कहते हैं ना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो। और आपको और भी बुरा लगता है क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपकी समस्या को समझ ही नहीं रहे। श्री कृष्ण वो गलती नहीं करते। वो अर्जुन के दर्द को स्वीकार करते हैं और फिर वो कुछ और करते हैं। वो अर्जुन को उसकी बीमारी की जड़ दिखाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा दुख इस युद्ध से नहीं है, तुम्हारा दुख इस बात से है कि तुम उस चीज को पकड़ना चाहते हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। अर्जुन कहता है, मैं समझा नहीं हे माधव। और तब श्री कृष्ण वो बात कहते हैं जो आगे चलकर गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक बनी। वो एक वाक्य जो 5000 साल से हर चिंतित मन को शांति दे रहा है। सुनिए बहुत ध्यान से। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। रुकिए, इस एक वाक्य को फिर से सुनिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में कभी नहीं। अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। आप बीज बो सकते हैं पर आप ये तय नहीं कर सकते कि बारिश कब होगी। आप मेहनत कर सकते हैं पर आप ये तय नहीं कर सकते कि नतीजा क्या आएगा। आप प्रेम कर सकते हैं पर आप ये तय नहीं कर सकते कि सामने वाला भी आपसे प्रेम करेगा। आप दवा ले सकते हैं पर आप ये तय नहीं कर सकते कि आप कब ठीक होंगे। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परिणाम सिर्फ आपके प्रयास से नहीं बनता, उसमें बहुत कुछ शामिल होता है। आपकी मेहनत ये एक हिस्सा है, पर सिर्फ एक हिस्सा दूसरों के कर्म, समय, परिस्थिति, आपका पिछला कर्म और ईश्वर की इच्छा। आप उस पूरे चक्र का एक हिस्सा हैं। पूरा चक्र आप नहीं हैं। और यहीं, ठीक यहीं चिंता का जन्म होता है। जब आप उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो कभी आपके नियंत्रण में थी ही नहीं। आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें आप कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि वो लड़ाई आपकी है ही नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, क्योंकि यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत लोग इस श्लोक को उल्टा समझ लेते हैं। वो कहते हैं, अच्छा तो कृष्ण कह रहे हैं कि नतीजे की परवाह मत करो, तो फिर मेहनत ही क्यों करें, कोशिश ही क्यों करें,
जो होगा सो होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गीता का सबसे बड़ा दुरुपयोग है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसी श्लोक की अगली पंक्ति में ये बात साफ कर दी थी। वो कहते हैं, माते संगोस्त्व कर्मणि, यानी और तुम्हारी आसक्ति अकर्म में भी ना हो। समझिए, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि काम मत करो, वो ये कह रहे हैं पूरी शक्ति से काम करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो और उसका बोझ मत उठाओ। अब एक बहुत सूक्ष्म फर्क समझिए, चिंता और तैयारी ये दो अलग चीजें हैं। तैयारी कहती है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, चिंता कहती है अगर मेरा सर्वश्रेष्ठ काफी ना हुआ तो। तैयारी आपको मजबूत बनाती है, चिंता आपको खोखला कर देती है। तैयारी आपको काम की ओर ले जाती है, चिंता आपको काम से दूर ले जाती है। और अब सबसे सुंदर बात सुनिए, जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। आपका पूरा ध्यान कर्म पर चला जाता है, आपकी सारी शक्ति अब बंटी हुई नहीं है, और तब आपका कर्म पहले से भी बेहतर हो जाता है। ये विरोधाभास लगता है, पर यह सच है। जो नतीजे की चिंता छोड़ देता है वो अक्सर बेहतर नतीजे पाता है। इसे एक कहानी से समझिए। एक धनुर्धर है, वो अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है, वो प्रत्यंचा खींचता है, वो लक्ष्य पर निशाना साधता है। अब बताइए उसका काम क्या है? उसका काम है सही तरीके से खड़ा होना, धनुष को सही तरीके से पकड़ना, अपनी सांस को स्थिर करना, अपने मन को एकाग्र करना और फिर सही समय पर बाण छोड़ देना। बस यहां तक सब कुछ उसके हाथ में है। ये उसका अधिकार है, ये उसका कर्म है। पर जिस क्षण वो बाण उसकी उंगलियों से निकल जाता है, उस क्षण वो बाण अब उसका नहीं रहा। अब हवा उसे छू सकती है, अब कोई पत्ता उसके रास्ते में आ सकता है, अब लक्ष्य खुद हिल सकता है। धनुर्धर अब चिल्ला नहीं सकता, रुक जा, वापस आ जा, वो कुछ नहीं कर सकता। अब सवाल ये है, एक अच्छा धनुर्धर इस क्षण क्या करता है? क्या वो बाण के पीछे भागता है? क्या वो चिंता में हाथ मलता रहता है? नहीं, एक अच्छा धनुर्धर कुछ और करता है। वो शांति से अपने तरकश में हाथ डालता है और अगला बाण उठाता है और फिर से उतने ही ध्यान से प्रत्यंचा खींचता है। बस यही है गीता का उपदेश। बाण छोड़ना आपका अधिकार है, वो कहां लगेगा वो आपका अधिकार नहीं। और आपकी चिंता एक ऐसे बाण के पीछे भागना है जो हाथ से निकल चुका है। एक और उदाहरण लीजिए। एक किसान, वो सुबह सूरज से भी पहले उठता है, वो अपने खेत में जाता है, वो मिट्टी जोतता है, वो बीज बोता है, वो पानी देता है, वो अपना पूरा कर्म करता है। अब बताइए, क्या वो हर रात खेत में जाकर मिट्टी खोद कर देखता है कि बीज उगा या नहीं? नहीं। क्या वो आकाश की ओर देखकर चिल्लाता है, बारिश अभी करो, इसी वक्त? नहीं। वो जानता है, वो अच्छी तरह जानता है, मेरा काम है बोना, उगाना, मेरा काम नहीं है। और इसीलिए किसान रात को चैन से सो पाता है। पर हम क्या करते हैं? हम बीज बोते हैं और उसी रात उसे खोद कर देखने लगते हैं। हम काम करते हैं और हर पल नतीजे की गिनती करने लगते हैं। और फिर हम शिकायत करते हैं
कि हमें नींद नहीं आती। अपना बीज बोइए, अच्छी तरह बोइए, पूरे मन से बोइए और फिर सो जाइए। बाकी उसका काम है। एक आखिरी उदाहरण और शायद सबसे सुंदर। एक नाविक है, वो अपनी नाव लेकर नदी में उतरता है। अब नदी की धारा बहुत तेज है। नाविक क्या करता है? क्या वो धारा को रोकने की कोशिश करता है? क्या वो नदी से लड़ता है? क्या वो चिल्लाता है, रुक जा, मेरी बात मान? नहीं। अगर वो ऐसा करे तो क्या होगा? वो थक जाएगा, उसकी नाव पलट जाएगी और वो डूब जाएगा। तो एक समझदार नाविक क्या करता है? वो सिर्फ एक चीज पर ध्यान देता है, अपनी पतवार पर। वो धारा को नहीं बदल सकता, पर वो अपनी नाव की दिशा बदल सकता है। बस इतना ही उसके हाथ में है और वो वही करता है। वो धारा को स्वीकार करता है और अपनी पतवार मजबूती से पकड़ता है और फिर धीरे धीरे वही तेज धारा जो उसे डुबा सकती थी, वही धारा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। अब समझिए, जीवन वो नदी है। आप उसकी धारा नहीं बदल सकते। आप ये तय नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन आएगा और कौन चला जाएगा। पर आपकी पतवार आपके हाथ में है। आपका कर्म आपके हाथ में है। आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। और जो व्यक्ति धारा से लड़ना छोड़ देता है और सिर्फ अपनी पतवार पर ध्यान देता है, वो डूबता नहीं, वो पार लग जाता है। अब एक बहुत व्यावहारिक बात, क्योंकि ज्ञान तभी काम का है जब वो जीवन में उतरे। आप कहेंगे, ठीक है, ये सब सुंदर लगता है, पर आज रात जब मेरा मन फिर भागेगा तब मैं क्या करूं? तो सुनिए, आज रात ये 3 काम कीजिए। पहला, जब चिंता आए तो उसे भगाने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जितना आप उसे भगाएंगे उतनी ही जोर से वो लौट कर आएगी। सोचिए, पानी में तैरती हुई एक गेंद को आप उसे जितना नीचे दबाएंगे वो उतनी ही जोर से ऊपर आएगी। तो फिर क्या कीजिए? बस उसे देखिए, खुद से कहिए, हाँ, इस वक्त मैं चिंता कर रहा हूं। और फिर उससे एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे हाथ में है? बस चिंता सवालों से डरती है, वो अंधेरे में ही बड़ी होती है। दूसरा, अपना कर्म लिख लीजिए। एक कागज लीजिए और लिखिए, कल मैं ये करूंगा। बस एक चीज, सिर्फ एक, वो चीज जो आपके हाथ में है। क्योंकि चिंता तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। अकर्म चिंता का भोजन है और एक छोटा सा कर्म भी उसे भूखा रख देता है। और तीसरा, सोने से पहले एक बार ये वाक्य मन में दोहराइए, मेरा अधिकार कर्म में है, फल में नहीं। इसे धीरे धीरे दोहराइए 10 बार और आप देखेंगे कि आपके कंधों से कोई बोझ उतर रहा है। क्योंकि जो बोझ कभी आपका था ही नहीं, उसे उठाकर आप बेकार में थक रहे थे। अब एक व्यावहारिक बात, जब भी आपका मन चिंता में डूबने लगे, खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या ये चीज मेरे हाथ में है? अगर हां, तो चिंता मत कीजिए, उठिए और काम कीजिए। क्योंकि जो चीज आपके हाथ में है उस पर चिंता करना समय की बर्बादी है। आपको उस पर कर्म करना चाहिए। और अगर वो चीज आपके हाथ में नहीं है
तो फिर चिंता क्यों, जो आपके हाथ में ही नहीं, उस पर आपका अधिकार ही नहीं है? दूसरा सवाल, क्या मैंने अपना कर्म पूरा किया? अगर हाँ, तो आपने अपना हिस्सा पूरा कर दिया। बाकी आपका हिस्सा है ही नहीं। आपने बाण छोड़ दिया, आपने बीज बो दिया। अब शांत हो जाइए। और तीसरा सवाल, क्या चिंता करने से कुछ बदलेगा? इसका उत्तर आप जानते हैं, आप हमेशा से जानते थे। नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। बस आपकी नींद जाएगी, आपका आज जाएगा और आपकी शक्ति जाएगी। और अब गीता के आखिरी अध्याय में श्री कृष्ण अपना पूरा उपदेश एक ही वाक्य में समेट देते हैं। वो कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका अर्थ है, सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सबसे मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। रुकिए और उन आखिरी दो शब्दों को सुनिए, मा शुचा। तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। ये गीता के लगभग आखिरी शब्द हैं। सोचिए, 700 श्लोकों के बाद, 18 अध्यायों के बाद, इतने सारे ज्ञान के बाद भगवान का आखिरी संदेश क्या है? चिंता मत। और अब ये देखिए, गीता की शुरुआत कैसे हुई थी? अर्जुन शोक कर रहा था, अर्जुन चिंता में डूबा था। और गीता का अंत कैसे होता है? मां शुचा, शोक मत कर। तो पूरी गीता 700 श्लोक सिर्फ एक उद्देश्य से कहे गए थे, इंसान को शोक से मुक्त करने के लिए, इंसान को चिंता से मुक्त करने के लिए। ये पूरी पुस्तक आपके लिए लिखी गई थी। अब एक पल रुकिए। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो भगवान का प्रिय मित्र था, वो सबसे महान धनुर्धर था। उसके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान चाह सकता है, और फिर भी वो चिंता से टूट गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चिंता कमजोरी नहीं है, चिंता कोई दोष नहीं है, चिंता इंसान होने की निशानी है। आप बुरे इंसान नहीं हैं, क्योंकि आप चिंता करते हैं। आप बस इंसान हैं, और भगवान इंसानों से नाराज नहीं होते। वो उन्हें रास्ता दिखाते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन को दिखाया था। और सुनिए, सबसे सुंदर बात, श्री कृष्ण ने अर्जुन का युद्ध खुद नहीं लड़ा, उन्होंने उसके लिए बाण नहीं चलाए, उन्होंने बस उसका रथ चलाया और उसे सही दिशा दिखाई। बाकी अर्जुन ने खुद किया, और आपके साथ भी यही होगा। कोई आकर आपकी चिंता नहीं मिटाएगा, पर गीता आपको रास्ता दिखा सकती है। चलना आपको ही होगा, और आप चल सकते हैं। तो आज से ये याद रखिए, जब रात के 2 बजे आपका मन फिर भागने लगे, जब अगर ऐसा हो गया तो फिर लौट आए, तो घबराइए मत, क्योंकि अर्जुन का धनुष भी एक दिन गिरा था, और उसने भी उसे वापस उठाया था। आप भी उठा सकते हैं। बीज बोइए, बाण छोड़िए, अपना कर्म कीजिए पूरे मन से, और फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपका नहीं है उसे पकड़ने से सिर्फ हाथ दुखते हैं। और भगवान का वादा है, उन्होंने कहा था, मां शुचा, तू शोक मत कर, आपका मन शांत हो सकता है। आज से शुरुआत कीजिए। अगर ये उपदेश आपके दिल तक पहुंचा
तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गीता का ये प्रकाश और लोगों तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती है। हो सकता है आपकी बात पढ़कर किसी और को भी हिम्मत मिल जाए। जय श्री कृष्ण।